अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मैटलैब जो है वो डाउनलोड करने का प्रोसेस, चूँकि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूँ जो कि इस चैनल पे मौजूद है। अभी हम देखना ही चाहते हैं कि डाउनलोड होने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाए। सबसे पहले जहाँ पे हमने इसका बैकअप रखा हुआ है उसमें चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है सॉफ्टवेयर्स में गए और यहाँ पे जो हमने अभी डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे रखी है वो फ़ाइल जो है एक ज़िप फाइल थी, मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया तो वो फ़ाइल जो है यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे आप लोग जब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जहाँ से मैंने आपको डाउनलोडिंग का तरीका बताया है, जब आप लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा और वो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद 3 ही जो हैं वो डिस्क मीन एक के DVD1, DVD2 और एक क्रैंक फोल्डर दिखाई देगा। आप DVD1 को भी एक्सट्रैक्ट कर लें और DVD2 को भी एक्सट्रैक्ट कर लें, और अदर ऑप्शन ये होता है कि आप DVD1 के ऊपर लिख के बर्न द डिस्क कर लें, जो कि आप किसी DVD वगैरह के अंदर इसको सेव कर लें। पहली को भी और दूसरी को भी DVD के अंदर आप लोग बर्न कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप इसको बर्न नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको यहाँ से जाके इस फाइल में राइट क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद ये फ़ाइल जो है ये ओपन होकर इस फॉर्म में आ जाएगी, और इसी तरीके से आप नेक्स्ट फ़ाइल को भी एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें ताकि ये सारी चीज़ें जो अभी आपको यहाँ स्क्रीन पे बहुत सारी दिखाई दे रही हैं वो ये दोनों डिस्क जो हैं वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आई हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सेटअप रन करना है। सेटअप जब रन करेंगे तो सबसे पहले तो ये सेटअप स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो हमारी लाइसेंस की है उसको यूज़ करेंगे। उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखें इंस्टॉलेशन जो है की जो है वो हमने ये ली। ये की भी ले सकते हैं, नीचे वाली की भी ले सकते हैं। एक जो है वो सिंगल यूज़र है और एक नेटवर्क लाइसेंस है। आप यहाँ ला के इसको पेस्ट करें। याद रखें कि ये जो फ़ोल्डर है ये मैंने कहाँ से लाया है, ये मैंने लाया है अपने ही इस फाइल में। आप लोग जाते हैं जब तो डाउनलोड करते हैं जब फर्स्ट टाइम, तो उसमें आप देखें तो क्रैंक फोल्डर के अंदर ये चीज़ें पड़ी हैं। वहाँ से मैंने रीडमी को ओपन किया और ये फ़ाइल है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया हुआ है और अब मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सी में इसको सेव करना चाह रहा हूँ। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू सेव इट इन अनदर प्लेस, बट आई वांट टू सेव दिस इन द सेम फोल्डर। यहाँ से हम लोग करते हैं इसको नेक्स्ट पे किया तो ये हमारे पास देखें सारी टूल्स जो हैं वो आ गई हैं। अब हमने यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो इंस्टॉलेशन साइज़ जो है वो है 19,386 MB है, जो कि हमारे कंप्यूटर में इतना होना चाहिए, जो कि 19,000 मीन टू से कि आप 1,000 को अगर 1 GB समझें तो ये तकरीबन 20 GB के करीब डेटा हमें रिक्वायर है। अब हमने इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट किया। ये आपका है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। याद रखें कि मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। हाउ टू डाउनलोड द मैटलैब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओपन द गूगल एंड राइट go into PC and in the search bar we write the MATLAB, and after that we can download any of the variation of the MATLAB. After downloading the MATLAB, first of all we extract the folder and getting the 2 DVDs are extracted from data and run the setup, and then open the crank folder and copy the key, paste it into the dialing box, and we get and we going to install the MATLAB 2018. अभी ये प्रोसेस जो है मे बी दे will take some time to complete this because this is a 20 GB data. Okay, first during the installation I am telling you something more about MATLAB. I'm going to tell you what
what is better. ओके यहाँ पे देखें, सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम माई दिस पीसी. ओके, आई एम दिस पीसी एंड देयर इज़ अ डेटा इन total space in my C folder is totally available is 116 GB. First it use 90.9 GB before installation of MATLAB. After installation MATLAB it will be go down, and there is some softwares I use. That softwares are this is in this folder. There are many software here I download. I tell you everything about that software in education, on Education for All channel. But okay, let's we move on over installation process. This is going to installation, and here is 8% work is complete. Okay, we are wait for some time, and we will meet as very soon. हमारी इंस्टॉलेशन जो है तकरीबन 100% हो चुकी है. अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं. इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है. इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीट. कंप्लीट होने के बाद आप अपने डेस्कटॉप पे देखेंगे तो इसका फ़ोल्डर आपको दिखाई नहीं दिया. मैं यहाँ पे अब मूव करता हूँ कि मैंने अपना जो सेटअप है वो कहाँ पे रखा हुआ है. आप लोगों ने जहाँ भी अपना सेटअप रखा होगा आप उस पे जाएंगे. यानी जैसे मेरे पास जो सेटअप है वो जहाँ पड़ा है मैंने उसको ओपन कर लिया. आपने देखा है कि ये मेरे पास सेटअप है. इसको ओपन किया. इसके अंदर क्रैक फोल्डर जो है उसको देखते हैं हम लोग. ये है. इसमें हम लोगों ने अब इसको करना है एक्टिवेट. एक्टिवेट करने के लिए ये जो है जो कि इंस्टॉल तो पहले से हो चुका है. अब हम आएंगे एक्टिवेशन पे. एक्टिवेशन सबसे पहले आप ये देखें कि आपने इंस्टॉल कहाँ पे किया है. अब देखें, अभी देखें 71 GB जो है वो स्पेस रह गई है जो कि फ्री है. अब मैं यहाँ से ये देखना है कि आपको मैटलैब कहाँ पे इंस्टॉल है. ये देखें मैटलैब जो है यहाँ पे ये फ़ोल्डर है. इस फोल्डर में ये आप देख रहे हैं ये मैटलैब लिखा हुआ है. ये मैंने क्लिक किया लेकिन ये ओपन नहीं हुआ है. आप इसको देखें, ये किया दोबारा से ये क्लोज़ हो रहा है. ये मैंने सबसे पहले ये है बीन में से इसको ट्राई टू ओपन बट इट इज़ नॉट. ये ओपन नहीं हुआ. तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको ये पता हो कि आपका मैटलैब इंस्टॉल कहाँ पे है. आपने गौर किया तो आपको मैटलैब जो है वो फ़ाइल जो है यहाँ पे यानी सी या जहाँ भी आपने इंस्टॉल किया उसमें दो में हो सकता है, या प्रोग्राम फ़ाइल या प्रोग्राम फ़ाइल ये जो है 86. हाँ, अब इसको ओपन किया. अब ये
एक्टिवेशन के लिए यहाँ से प्रोग्राम फाइल से इसको जब ओपन किया, मैटलैब पे गए, 2018 बिन में चले गए और बिन में ये जो मैटलैब था इसको रन किया। जब हमने रन किया तो अभी इसकी जो आउटपुट है वो हमें ये सामने आई है। ये चूँकि 2 खुल चुकी हैं तो मैं एक को जो है वो कैंसिल कर देता हूँ। दूसरी जो है ये इंटरनेट से या हमने विदाउट इंटरनेट इसको इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे हमने ये जो है हमारे पास पाथ इसमें रखना है। अच्छा, मैं पहले आपको पाथ का थोड़ा सा समझा दूँ। मेरे पास जो पाथ है वो यहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने रखा हुआ है। ये है सॉफ्टवेयर, इसके अंदर ये पड़ा हुआ है मैटलैब फाइल, ये इसके अंदर ये पड़ा है क्रैंक, और इसके अंदर पड़ा हुआ है ये वाली फ़ाइल मुझे सिलेक्ट करनी है। इस पर्पज़ के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा ब्राउज़र पे। ब्राउज़र में मैंने जाना है दिस पीसी में मेरे पास है अभी जो है मुझे जाना है सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर से फिर मुझे वो जो फिर यहाँ से मुझे लेना है मैटलैब, ये पड़ी है फ़ाइल, इसमें मैंने जाना है क्रैंक के ऊपर और फिर ये वाली जो फ़ाइल है इसको सिलेक्ट किया और ये हमने डाल दिया। अब हमने यहाँ से इसको नेक्स्ट किया। एक्टिवेशन इज़ कंप्लीट यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसको हमने फिनिश कर दिया। अब मैं दोबारा से इसे रन करता हूँ इस फाइल को। अब मैं यहाँ पे एक एरर दे रहा है। अब मैं इसके लिए यहाँ पे लाइसेंस पाथ और ये जो एरर आ रहा है उसके मुताबिक अब इसको हम हैंडल करते हैं। सबसे पहले हम लोग आप लोग ये करेंगे कि सबसे पहले तो वहाँ पे जहाँ से आपने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, जिस फोल्डर में पड़ा हुआ है, आपको पता है मेरे पास जो फोल्डर है वो फोल्डर है इस फोल्डर में वो पड़ा है मेन। ये मेरे पास है सॉफ्टवेयर के अंदर मैटलैब, यहाँ पे भी है, मैंने उसको ओपन किया। आप लोग यहाँ पे हैं अभी, ये जो क्रैंक फोल्डर है उसको ओपन करें, मैटलैब प्रोटेक्शन, ये R2018 बिन के अंदर जो है ना ये विंडो 864 बिट का पड़ा हुआ है। आप यहाँ से बिन ही कॉपी कर लें, राइट क्लिक करके बिन को कॉपी करें और इसको क्लोज़ करें। अब आप यहाँ पे देखें सी प्रोग्राम फाइल मैटलैब R2018 उसके अंदर मैं हूँ बिन पे, और मैंने यहाँ पे आके यहाँ राइट क्लिक करना है और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया जब, तो रिप्लेस, कंटिन्यू, क्योंकि मैं थोड़ी देर इसको क्लोज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं पहले ये कर चुका हूँ। अभी जो है मैं यहाँ से मैटलैब जो है, चूँकि मैं पहले ये करके एंड नाउ, ओके, मैं ट्राई अगेन, ये देखें अब ये यहाँ पे आ गया है। जब आप इसको ऊपर यहाँ ले आएँ तो यहाँ पे मैटलैब पे राइट क्लिक करें और फिर इसको, पहली बात ये है कि आप इसको स्क्रीन पे लाना चाहते हैं शॉर्टकट, तो यहाँ से आप लोग इसको यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करते हैं तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। अब रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका मैटलैब जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो की है अभी, इसको आप यहाँ से इसको, यानी कि ये जो है शॉर्टकट, इसको हम लोगों ने जो है पिन टू स्टार्ट कर लें ताकि ये कि आपकी विंडो में ये शुरू में आ जाए करे। तो ये देखें अभी मैटलैब जो है वो ओपन हो रहा है। आपने कुछ नहीं किया बल्कि बस इतना किया कि जो मैटलैब है आपका उसको हमने यहाँ पे से पिन टू स्टार्ट इसलिए किया ताकि अब हमें दोबारा यहाँ ना आना पड़े इसे ओपन करने के लिए।
हमने यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया एक बार। अब इसको मैं यहाँ से, ये जो फ़ाइल खुली है, ये याद रखें सी में से मैंने इसको ओपन किया है, इसको भी क्लोज़ कर लिया और मेरे पास जो है ये भी क्लोज़ हो गई। अब स्क्रीन पे आपके सामने जो है मैटलैब ओपन हो चुका है, इसके अंदर सारे फंक्शन मौजूद हैं। बाकी इसको मैटलैब को लर्न करने और सीखने के लिए आप लोग जो है एजुकेशन फॉर ऑल से इसकी तमाम बेसिक चीज़ों को सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं इसमें।